ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे एक रोबोट ने एक लैब में बनाया है और ये लड़की उस रोबोट को ही अपनी माँ मानती है और ये रोबोट भी इस लड़की को वो सारी चीजें देती है जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। लेकिन जल्दी ही बेटी को कुछ आश्चर्यजनक सच्चाइयाँ पता चलती है जिसके बाद सारी चीजें बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक लैब का दृश्य आता है और हमें पता लगता है कि पृथ्वी पर से सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और ये लैब इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पे इंसानों को फिर से बनाया जा सके और एक नए युग की शुरुआत हो सके। और इसी लैब में हम देखते हैं मदर रोबोट को और मदर के सामने बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं यानी कि गर्भ, और इन बहुत सारे एम्ब्रियोज में से मदर एक एम्ब्रियोज को चुनती है और उसे मशीन में रख देती है और अब एक संपूर्ण बच्चा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया में 24 घंटे का वक्त लगता है और 24 घंटे के बाद हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं और अब यहाँ से मदर इस बच्चे का पालन पोषण शुरू कर देती है और वो हर वक्त इस बच्चे के साथ होती है जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनके साथ होती है। और अब ये लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और मदर इसे सारी तालीमें देती है। जैसे जैसे डॉटर की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे नई नई चीजें मदर उसे सिखाती जाती है। वो उसे पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना हर चीज सिखाती है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और एक दिन डॉटर मदर से पूछती है कि वो यहाँ पे अकेली क्यों है, उसके कोई भाई बहन क्यों नहीं है। तब मदर डॉटर को लेकर के लैब में जाती है और वो हजारों एम्ब्रियोज को दिखाती है और कहती है कि ये सारे तुम्हारे भाई बहन हैं, लेकिन अभी इनकी पैदाइश का वक्त नहीं हुआ है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और ऐसे ही 38 सालों का वक्त बीत जाता है यानी कि 38 ईयर्स। और तभी हम एक 16 साल की लड़की को देखते हैं और इसे भी मदर ने ही पैदा किया है। और अब मदर इसके पास आती है और वो अपने हाथों को दिखाती है कि उसकी हाथों में कुछ समस्या है और डॉटर बड़ी ही आसानी से उसकी हाथों को ठीक कर देती है और डॉटर चली जाती है अपनी बैले की प्रैक्टिस पे। तभी उसे याद आता है कि आज उसका एग्जाम है, इसीलिए वो भागती हुई पहुंचती है मदर के पास और मदर इसके टेस्ट लेना शुरू कर देती है। और मदर यहाँ पे डॉटर से इंसानों के शरीर के बारे में पूछती है और इंसानों से जुड़ी बहुत सारी चीजों के बारे में और डॉटर उन सारे सवालों का जवाब दे रही होती है, लेकिन बीच बीच में वो किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होती है। इसीलिए मदर उसे समझाती है कि तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि जल्द ही तुम्हारा बहुत बड़ा एग्जाम आने वाला है। और डॉटर इस बात को समझ जाती है, लेकिन जब वो रात में सो रही होती है तभी यहाँ की बिजली चली जाती है और डॉटर मदर को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। तब वो देखती है कि मदर की भी पावर जा चुकी है। तभी उसकी नजर पड़ती है पास के एक वायर पे और वो देखती है कि एक चूहे ने इस वायर को काट दिया है। इसीलिए डॉटर इस वायर को फिक्स करती है और वो उस चूहे को भी पकड़ लेती है। तब तक यहाँ पे चारों तरफ पावर आ जाती है और मदर भी चार्ज हो चुकी होती है। और मदर जैसे ही डॉटर के हाथों में उस चूहे को देखती है वो उस चूहे को छीन लेती है और कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी इसे नष्ट करना पड़ेगा वरना हम भी समस्या में फंस सकते हैं। और जैसे सारे इंसान मारे गए वैसे तुम भी मारी जाओगी और तुम्हारे साथ साथ सारे के सारे एम्ब्रियोज भी। लेकिन डॉटर मदर को रोकती रहती है, लेकिन मदर नहीं मानती और वो उस चूहे को मार देती है और डॉटर को इस बात का बहुत बुरा लगता है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े दिनों के बाद डॉटर का बर्थडे आता है और मदर डॉटर के बर्थडे को सेलिब्रेट करती है और वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट भी देती है। तब डॉटर मदर से सवाल पूछती है और कहती है कि क्या पता कि बाहर अभी भी कुछ लोग जिंदा हों। और मदर कहती है कि हमारी कोई रिसर्च आज तक गलत नहीं हुई, इसीलिए हमें पूरा भरोसा है कि बाहर कोई भी जिंदा नहीं है। और डॉटर भी इस बात को मान जाती है। तभी रात में फिर से यहाँ की बिजली चली जाती है और डॉटर फिर से बाहर निकलती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर बिजली क्यों गई है। लेकिन चारों तरफ ढूंढने के बाद भी डॉटर को कुछ भी नहीं मिलता। तभी डॉटर को बाहर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और वो झट से रेडिएशन प्रूफ सूट पहन लेती है और वो एयरलॉक के दरवाजे को खोल करके बाहर निकलती है। तभी वो बाहर एक औरत को देखती है और वो औरत मदद मांग रही होती है और बार बार कह रही होती है कि उसे गोली लगी है। तब डॉटर एक सूट एयरलॉक में ही छोड़ देती है और लैब के अंदर जाने के बाद एयरलॉक के गेट को खोल देती है ताकि वो औरत अंदर आ सके। और जैसे ही वो औरत अंदर आती है डॉटर उसे कहती है कि वो उस सूट को पहन ले। तभी वो औरत कहती है कि ये सारी बातें मदर को मत बताना और डॉटर भी मान जाती है। तभी यहाँ की पावर सप्लाई चली आती है और डॉटर देखती है कि मदर उसके पास है और मदर उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब डॉटर कहती है कि वो बस चेक करने आई थी कि आखिर पावर कैसे कट हो गई। और मदर ये भी जान जाती है कि डॉटर ने एयरलॉक को खोला था और ये नियमों का उल्लंघन है, इसीलिए मदर अभी टेस्ट लेने लगती है डॉटर का। और डॉटर जल्दी से अपने टेस्ट को खत्म ही कर देती है और पहुंचती है एयरलॉक में, जहाँ फिर से उसकी मुलाकात होती है उसी औरत से। और अब वो औरत डॉटर से पानी मांगती है और डॉटर उसे पानी दे भी देती है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने वाली होती है डॉटर उसे कहती है कि तुम अभी अपना सूट मत उतारो क्योंकि तुम बाहर से आई हो। लेकिन ये औरत कहती है कि बाहर सब कुछ ठीक है। और इतना कहने के बाद वो पानी पीने लगती है और अब डॉटर इस औरत को एक कोने में छुपा देती है ताकि मदर उसे ना देख सके। लेकिन डॉटर ने इस औरत से उसकी बंदूक ले ली है और अब डॉटर इसे जरूरी दवाइयाँ दे रही है। और इसी बीच डॉटर के हाथ से दवाइयों की एक शीशी नीचे गिर जाती है और डॉटर का हाथ भी थोड़ा सा कट जाता है। तभी मदर को पता लग जाता है कि डॉटर गायब है और वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है। इसी बीच वो औरत डॉटर से उसकी बंदूक मांगती है, लेकिन डॉटर कहती है कि तुम्हें बंदूक नहीं मिलेगी। तभी वो औरत मदर को देख लेती है और कहती है कि ये कौन है। तब डॉटर बताती है कि यही मदर है और वो औरत कहती है कि ये एक रोबोट है और एक रोबोट ने ही मुझे गोली मारी है। और इतना कहने के बाद वो अपनी बंदूक छीनने लगती है और वो डॉटर को भी पकड़ लेती है और डॉटर मदद के लिए मदर को बुलाने लगती है। और अब मदर जल्दी से
से यहाँ आती है और वो उस औरत को पकड़ लेती है और वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी डॉक्टर कहती है कि इसे मत मारो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद मदर उस औरत को छोड़ देती है और एक लैब के अंदर लेकर के चली जाती है, लेकिन वो डॉक्टर को बाहर छोड़ देती है और डॉक्टर उसकी कोई भी बात नहीं सुन पाती और मदर अंदर उस औरत का उपचार करने लगती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती है, डॉक्टर उससे पूछने लगती है कि अंदर उसने उससे क्या बातें की और मदर कहती है कि मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर डॉक्टर कहती है कि मैंने आपसे नहीं बल्कि आपने मुझसे झूठ बोला और आपने कहा कि बाहर कोई भी इंसान जिंदा नहीं है, लेकिन ये औरत अभी भी जिंदा है। तब मदर कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा क्योंकि बाहर की दुनिया बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम लोग इस औरत की मदद करेंगे। और इतना कहने के बाद मदर पूछने लगती है कि क्या इस औरत ने बताया किसी और आदमी के बारे में जो कि बाहर जिंदा हो, क्योंकि अगर कोई बाहर जिंदा है तो हम उसकी भी मदद कर सकते हैं। और डॉक्टर कहती है कि उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं अगर उससे बात करूँ तो वो मुझे बता सकती है। और मदर कहती है कि ठीक है, तुम बात कर सकती हो। और अब इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर उस औरत की सारी चीजों को खंगालने लगती है और उसे वहाँ पे एक किताब मिलती है और इस किताब के अंदर बहुत सारे इंसानों की आकृतियां बनी होती हैं। और अब इस किताब को लेकर के डॉक्टर पहुँचती है उस औरत के पास, लेकिन ये औरत डॉक्टर पर भी गुस्सा है, इसलिए वो कहती है कि तुम्हें शायद मदर ने यहाँ पे भेजा है ताकि वो मुझसे जानकारियां निकलवा सके, लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि सारे इंसानों को रोबोट्स ने ही मारा है। और अब इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो पहुंचती है मदर के पास और मदर भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि सारे इंसानों को रोबोट्स ने ही मारा है, लेकिन मदर उन सारे रोबोट से अलग है। तभी डॉक्टर मदर को बताती है कि उस औरत की तबीयत दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है, इसीलिए अब मदर और डॉक्टर दोनों देखने जाते हैं उस औरत को और इन्हें पता लगता है कि इस औरत की हालत सच में खराब हो रही है क्योंकि इसे एक गोली लगी है। तब मदर इस औरत का इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन ये औरत कहती है कि कोई भी रोबोट मुझे नहीं छू सकता। तब डॉक्टर कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपकी सर्जरी करूंगी। और इतना कहने के बाद डॉक्टर इस औरत की सर्जरी करने लगती है और मदर उसे बाहर से गाइड कर रही होती है। तब डॉक्टर इस औरत को कहती है कि हमें आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा ताकि आप इस दर्द से बच सको, लेकिन ये औरत कहती है कि मुझे कोई एनेस्थीसिया नहीं चाहिए और डॉक्टर इस सर्जरी को शुरू कर देती है। और इस दौरान इस औरत को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और अंततः डॉक्टर उस गोली को बाहर निकाल देती है, लेकिन ये औरत दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। और जब इस औरत को होश आता है तब वो देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती है। और अब डॉक्टर इस औरत को खाना देती है और ये खाना खाने लगती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन मदर इन सारी चीजों को बाहर से देख रही होती है और डॉक्टर को लगता है कि यही सही वक्त है जब वो इस औरत से पूछ सकती है कि क्या और भी इंसान जिंदा है। और डॉक्टर इस औरत से पूछती है और ये औरत बताने लगती है और कहती है कि मदर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। और अब ये औरत एक कैंप के बारे में बताती है जहाँ पे ये रहती है और ये औरत ये भी कहती है कि थोड़े समय पहले इसका भाई भी वहाँ पे रहता था, लेकिन उसे रोबोट्स ने मार दिया, लेकिन अभी भी बाहर बहुत सारे इंसान जिंदा है। और इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर कहती है कि अगर बाहर इंसान जिंदा है तब उन सारे लोगों को यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि ये जगह ज्यादा सुरक्षित है। तभी ये औरत कहती है कि ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मैं कहूंगी कि तुम्हें भी हमारे साथ बाहर चलना चाहिए। और इन दोनों की बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पे मदर आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि तुम्हारे एग्जाम का समय हो चुका है, इसीलिए मेरे साथ चलो। और अब मदर और डॉक्टर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी मदर डॉक्टर को कहती है कि जो गोली इस औरत को लगी थी वो किसी भी रोबोट की गोली नहीं है, बल्कि इस गोली को किसी इंसान ने चलाया है। और अब डॉक्टर इस बात को सुनकर चौंक जाती है, लेकिन फिर भी वो मदर को नहीं बताती कि बाहर बहुत सारे इंसान जिंदा है। और डॉक्टर अपने एग्जाम देने लगती है और जैसे ही डॉक्टर अपने एग्जाम को खत्म करती है, मदर उसे बताती है कि उसके बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं, इसीलिए रिवार्ड के तौर पे अब वो एक नए एम्ब्रियोज को चुन सकती है ताकि उसके पास एक भाई या बहन हो। और डॉक्टर एक भाई को चुनती है और अब इस एम्ब्रियोज को मशीन में डाल दिया जाता है, लेकिन इस बच्चे को पूरे तरीके से पैदा होने में 24 घंटे का वक्त लगेगा। इसीलिए डॉक्टर पहुंचती है उस औरत के पास और उसे पूरी बात बताती है कि तुम्हारे पास से जो गोली मिली है वो शायद किसी इंसान ने चलाई है। तभी औरत कहती है कि तुम्हें मदर पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें खुद जाकर के उस गोली को चेक करनी चाहिए। इसीलिए रात में डॉक्टर पहुंचती है उस गोली को चेक करने के लिए और जब वो उस गोली को चेक करती है तब उसे पता लगता है कि मदर उससे झूठ बोल रही थी और ये गोली एक रोबोट ने ही चलाई है। इसीलिए डॉक्टर यहाँ पे और भी पड़ताल करने लगती है और तभी उसे पता लगता है कि वो इस लैब में पैदा होने वाली पहली लड़की नहीं है, बल्कि उससे पहले भी बच्चों को पैदा किया गया है, लेकिन उन सबके फाइल्स को बंद कर दिया गया है। इसीलिए डॉक्टर यहाँ पे कुछ मशीनों को चेक करने लगती है। तभी उसे यहाँ पे अस्थियां मिलती है और उस अस्थियों के अंदर इंसानों की हड्डियां भी होती हैं। और अब डॉक्टर पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि उसे पता लग चुका है कि मदर ने बहुत सारे लोगों को मारा है और इससे पहले जितने भी बच्चों को लैब में बनाया गया था उन्हें भी मदर ने ही मारा है। इसीलिए डॉक्टर पहुंचती है उस औरत के पास और कहती है कि तुम मदर के बारे में सही थी और अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ से चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को यहाँ पे नहीं छोड़ सकती क्योंकि अगर मैंने उसे यहाँ पे छोड़ा तो कहीं मदर उसे भी ना मार दे। लेकिन ये औरत कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, बल्कि मेरे साथ बाहर चलना चाहिए। और वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे
लेंगे और उनकी मदद से हम तुम्हारे भाई को यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन डॉटर कहती है कि मैं अपने भाई के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी और हम यहाँ से बाहर जाएंगे और हम लोगों के साथ वापस आएंगे तब हम बाकी एम्ब्रियोज को लेकर के जाएंगे। और इतना कहने के बाद डॉटर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी मदर को पता लग जाता है, इसीलिए वो डॉटर को एक लैब में बंद कर देती है और पहुंचती है इस औरत के पास। और यहाँ आने के बाद वो रिकॉर्डिंग्स को सुनती है जिसमें डॉटर और इस औरत ने बातें की है और अब मदर को सारी बात पता लग जाती है। तभी औरत मदर पे हमला कर देती है और मदर इस औरत के गले को पकड़ लेती है। इसी बीच डॉटर उस लैब को तोड़ करके बाहर निकल जाती है और वो फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे मदर डिस्ट्रैक्ट होकर के पहुंच जाती है पता लगाने के लिए कि आखिर आग कहाँ पे लगा है। और यही समय होता है जब ये औरत यहाँ से भागने लगती है। तभी उसे डॉटर मिलती है और वो डॉटर को कहती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अब डॉटर और ये औरत यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एयरलॉक के पास मदर भी आ जाती है और वो इन दोनों को जाने से रोक देती है। तभी ये औरत डॉटर के गले पे एक चाकू रख देती है और वो मदर को कहती है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तब मैं इसे मार दूंगी। और मजबूरन मदर को दरवाजा खोलना पड़ता है और ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलते ही डॉटर देखती है कि यहाँ की सारी चीजें तबाह हो चुकी हैं और हर जगह बंजर जमीन है। इसीलिए डॉटर इस औरत पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बाहर सब चीज खराब हो चुका है और यहाँ पे अब जिंदगी बिताना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। और इतना कहने के बाद वो इस औरत पे हमला करने लगती है। तभी वो औरत डॉटर को नीचे पटक देती है और कहती है कि सच्चाई यही है और दूसरी सच्चाई ये है कि ये सब कुछ रोबोट्स ने किया है। और इतना कहने के बाद ये औरत डॉटर को लेकर के आगे बढ़ने लगती है। तभी यहाँ पे एक ड्रोइड आता है और ये दोनों खेतों में छुप जाते हैं और छुपते छुपाते ये दोनों पहुंचते हैं समंदर के किनारे, जहाँ बहुत सारे कंटेनर्स पड़े होते हैं। और इन्हीं कंटेनर्स में से एक कंटेनर घर होता है इस औरत का। और यहाँ पे जैसे ही डॉटर कंटेनर के अंदर जाती है वो देखती है कि यहाँ पे दूसरा कोई भी नहीं है। तभी औरत बताती है कि इसने बहुत पहले इंसानों का साथ छोड़ दिया क्योंकि सारे इंसान एक साथ रह रहे थे और जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था तब वो पागल होने लगे और एक दूसरे पे हमला करने लगे। इसीलिए मैंने उन सबको छोड़ दिया और मैं आकर के यहाँ पे रहने लगी। तब डॉटर कहती है कि अब वो कहाँ है, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तभी औरत कहती है कि उन्हें ढूंढने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब वो बिल्कुल भी इंसान नहीं रहे बल्कि वो जानवर बन चुके हैं। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद डॉटर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे मेरे भाई के पास जाना है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल पड़ती है। ये औरत उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन डॉटर वहाँ नहीं रुक और जल्दी ही पहुँचती है अपनी फैसिलिटी के पास, जहाँ वो देखती है कि बाहर बहुत सारे रोबोट्स हैं और अब ये सारे रोबोट्स डॉटर पे बंदूक तान देते हैं और डॉटर उनके निशाने पे होती है। इसीलिए डॉटर कहती है कि मुझे मदर के पास जाना है और ये सारे रोबोट्स उसे अंदर जाने देते हैं। और अंदर जाने के बाद डॉटर एक कुल्हाड़ी उठा लेती है क्योंकि अब डॉटर को मदर से डर लगता है। तभी डॉटर देखती है कि मदर के हाथों में उसका भाई है और मदर डॉटर को कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। और अब यहाँ पे मदर डॉटर को पूरी बात बताने लगती है कि हम इंसानियत को फिर से शुरू करना चाहते थे और इस बार हम ऐसा इंसान बनाना चाहते थे जिनमें सचमुच की इंसानियत हो, जो एक दूसरे को मारने की फिराक में ना रहे और एक दूसरे को ठगने की फिराक में ना रहे, बल्कि उन्हें इंसानों से प्यार हो और उनके अंदर सचमुच की दया हो। और तुम्हारे अंदर वो दया है। लेकिन डॉटर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, इसीलिए वो अपने भाई को ले लेती है और कहती है कि आपने मुझसे पहले जितने भी बच्चे पैदा हुए उन्हें क्यों मारा। और इतना कहने के बाद वो अपने भाई को लेकर के यहाँ से भागने लगती है और वो मदर को यहीं पे फंसा देती है। और जब मदर यहाँ पे फंस जाती है तब डॉटर बाहर से जाकर के एक बंदूक लाती है और अब वो मदर पे बंदूक तान देती है। तब मदर उसे पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि हम सारे रोबोट्स एक ही हैं और हम सारे रोबोट्स का एक ही दिमाग है, भले ही उनके शरीर अलग क्यों ना हो, इसीलिए सारे इंसानों को मारने में मेरा भी हाथ है। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद डॉटर और भी ज्यादा चौंक जाती है और मदर कहती है कि तुम्हारे में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक माँ में होनी चाहिए और तुम शायद इंसानियत को आगे लेकर के जा सकती हो और अब तुम मुझे भी मार सकती हो क्योंकि तुम्हें ही अब इंसानियत को आगे लेकर के जाना है और अपने भाई को भी बड़ा करना है। और अब डॉटर इन सारी बातों को सुन करके परेशान हो जाती है और वो मदर के सीपीयू में गोली मार देती है और मदर का शरीर यहीं पे खत्म हो जाता है और डॉटर बुरी तरीके से रोने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम उस औरत को देखते हैं और उसके पास मदर पहुंचती है लेकिन एक अलग शरीर में और वो इस औरत को कहती है कि तुम्हें जिस चीज के लिए बनाया गया था तुम्हारा वो मिशन पूरा हो चुका है। और इतना कहने के बाद मदर इसे भी मार देती है। और अब हमें यहाँ पे पूरी बात समझ में आती है कि डॉटर से पहले जो कुछ बच्चे पैदा हुए थे ये औरत उनमें से ही एक थी और इसे डॉटर का टेस्ट लेने के लिए रखा गया था कि डॉटर अगर इस औरत के साथ बाहर भागती है तो क्या वो अपने भाई के लिए वापस आती है या फिर नहीं। लेकिन डॉटर अपने भाई के लिए वापस गई, यानी कि उसमें इंसानियत बाकी है और रोबोट्स यही चाहते थे कि इंसानों की अगली पीढ़ी में इंसानियत हो। और अब डॉटर ऐसे ही बाकी एम्ब्रियोज को पैदा करना शुरू करती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म का नाम था आई एम मदर और हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।